सामने वाले बंदे ने बोला ये क्या बात हुई, ऐसा कौन बोलता है। तो मुझे ना उसने टेक्स्ट किया था कि आई लव यू, तो मैंने कहा ठीक है, सो नाउ व्हाट। और अब ये क्या आगे क्या। तो कजिन की शादी थी, तो वहाँ पे जहाँ बवाल मच गया, भाभी नया हुआ है, भाभी नया हुआ है, तो कुछ लोग आए और मुझे ले गए यार। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इनके पास अपने गन वन है, रिलेटिव थे। मैं तो लिटरली किडनैप हो गया था। मैंने उनको कहा कि मैं आता हूँ, और फिर वहां से निकल गया मैं। वो कहते हैं फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज स्पेशल, एंड व्हाट बेटर देन आपके फेवरेट स्टार्स आपके साथ शेयर करें अपने फर्स्ट टाइम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज वो पहली बार टेली चक्कर में मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ेंगे भाविन भानुशाली एंड समीक्षा सूद और करेंगे अपने फर्स्ट टाइम्स हमारे साथ रिवील। तो आइए चलिए बुलाते हैं दोनों स्टुपेंडस एक्टर्स को और जानते हैं इनके फन सीक्रेट्स के बारे में। गाइस पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आप दोनों का। आप लोगों के लास्ट हमारे साथ किए हुए सेगमेंट के बाद फैंस ने कहा कि और लाओ और, तो आज हम उनको कुछ और स्पेशल देने वाले हैं। दिल मांगे मोर। यस, दिल मांगे बहुत मोर। ओके, तो आज के सेगमेंट का नाम है वो पहली बार, जहाँ पे आपके फर्स्ट टाइम का खुलासा किया जाएगा फैंस के साथ। Okay. The first time that you did some job and you were paid for it, वो कौन सी नौकरी थी और उसके लिए कितना पे किए गए थे आप लोग? यार वही एक्टिंग का जॉब था मेरा तो। But then how much were you paid for it? मैं 5-6 महीने काम किया था और सब कमीशन दे के कटकुटा के सब TDS कट के सब कुछ कट कराए। मेरे हाथ में कुछ 11,000 बचे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ था। अरे 11,000 रुपए, 11,000 बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं 11,000। And it was how long back? Like कितने साल पहले, महीने पहले की बात है ये? क्या टाइम था ये? महीने तो नहीं, साल हो गए होंगे। कितने साल पहले था ये? 2014. 11,000 is a huge amount in 2014 में I am sure 11,000 was a huge amount. Samiksha, what about you? What was your first? मैं तो मेरा बहुत सस्ता सा था। मेरा पहला काम था कि मैं कॉलेज में जब पढ़ रही थी तो मेरी मतलब बैक आ गई थी 1-2 सब्जेक्ट में, तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा हाथ खड़े कर दिए थे, बोले हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है, तुम्हारी बैक आई है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपने पैसे से भरो। अब उस समय पॉकेट मनी तो इतनी थी नहीं कि मैं खुद से भर सकूं, तो मैंने बहुत इधर उधर जुगाड़ लगाया। जब मुझे एक्टिंग का कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे एक्टिंग तब नहीं आती थी, तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया इधर उधर अपने दोस्तों से। तो उन्होंने बोला कुछ स्ट्रीट प्ले टाइप का कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब एक ग्रुप था। मुझसे मांग लेती यार, इतना करना नहीं पड़ता। तो तुम नहीं थे ना तब मेरी जिंदगी में, तो ऑब्वियसली तुमसे मांग लेती। तो स्ट्रीट प्ले चल रहा था और उसमें एक किरदार था करने का, तो अगर वो नुक्कड़ नाटक जो होता है ना, तो वो नुक्कड़ नाटक किया था मैंने गुड़गांव की सड़कों पर। चलो हाँ, तो ऐसा ही कुछ। मैं बिजली बनी थी, मतलब वो अवेयरनेस कैंपेन टाइप कुछ था, तो अलग अलग बताना था कि ये वाटर मत वेस्ट करो। हाँ, तो मैं आई वाज द इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे बनी थी। तो ऐसे पूरा गेटअप वेटअप होता था और पूरा ग्रुप बना के हम एक नुक्कड़ नाटक करते थे। मेरा बहुत स्टेज फियर भी उससे फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा निकला, और मुझे पर डे का कैश मिलता था 1,500 रुपए। तो वो ऐसा कुछ मैंने 10 दिन काम किया था, जिससे मैंने अपनी जो मेरी बैग के जो पेपर्स थे उनके पैसे निकाले थे। जैसे ही मेरे पैसे पूरे हो गए, मैंने नहीं किया उसके बाद। क्या बात है। और ये कितने साल पहले की बात है वैसे, बाय द वे समीक्षा? I think it was 2012 or 13. Not bad, I would say. Okay, moving ahead, अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात उठा ही रहे हैं, ओके, तो वो पहली बार जब किसी को आप पे क्रश हुआ था और जब आपने सुना था उसके बारे में, तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे को तो कॉलेज तक पता ही नहीं था ये क्रश वश क्या होता है। पता ही नहीं था मुझे क्रश क्या होता है, कैसे क्या करना होता है उसमें। पता ही नहीं था। ये तो मैं काम वाम करने लगा, फिर जब मैसेज आने लगेगी और मैं क्रश, तब पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। ओ अच्छा, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, फिर क्या रिएक्शन था? एक्टिंग ऑल शरीफ राइट नाउ। अरे सच में मुझे नहीं पता था यार। झूठा। अरे मुझे लगता था कि आप किससे प्यार करते हो उसको बोलते हो, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। बस ऐसे चलता है। हाँ, वैसे ऐसे वाले आइडियाज, ऐसे आइडियाज होते थे एक्चुअली। वो क्रश का मतलब वही बात होती है, अगर तुमको पहली बार कोई कुछ बोले कि आई लाइक यू, तो वो क्रश ही होता है। नहीं तो भाविन, वो पहली बार जब आपको किसी से लव वाली वो फीलिंग आई थी, जो लव था कि नहीं था, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे यार। मेरे को ना ऐसी, मेरा
दोस्ती वाली फीलिंग आती है मुझे, पता नहीं क्यों यार, अब तक तो कोई ऐसी आई नहीं है। दोस्ती वाली फीलिंग मतलब सारी लड़कियों यार ने ये फ्रेंड मेरी जोन कर दिया। यार एक तो मैं इतना खुल जाता हूँ, ओपन हो जाता हूँ ना किसी से भी कि आप मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हो, तो पर ये दिक्कत है थोड़ी कम करनी पड़ेगी जिंदगी में। तो फिर दोस्त भाविन बनाना शाहरुख बंद खान करना। की फिलॉसफी पे चलते हैं कि अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उनसे प्यार नहीं कर तो प्यार सकता। कैसे करूंगा, ऐसी ऑब्वियस। कोई ना कोई तो आएगी, ऐसी कोई ना कोई तो आएगी एकदम। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। समीक्षा आप बता दीजिए वो पहली बार जब किसी को आप पे क्रश हुआ था और जब आपको पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा बड़ा अजीब रिएक्शन था। सामने वाले बंदे ने बोला ये क्या बात हुई, ऐसा कौन बोलता है। तो मुझे ना उसने टेक्स्ट किया था कि आई लव यू। तो मैंने कहा ठीक है, सो नाउ व्हाट। और अब ये क्या, आगे क्या? आई लव यू ठीक है, बट आगे क्या? तो उसने बोला आगे क्या मतलब पहले तुम जवाब दो, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे बोल। क्या। तू ही हाँ बोल। तो मैंने नहीं बोला था उसको, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं थी, देखा भी नहीं था। तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन था मेरा। मैंने उसको फर्स्ट टाइम आई लव यू भेजा, किसी ने मुझे बोला आई लव यू तो ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट टू डू, अब इसका आगे क्या करें हम। तो बड़ा अजीब अच्छा। रिएक्शन था वो मेरा। वो पहली बार जब आप लोगों ने कोई रूल तोड़ा था? यार मैं ना जब सीख रहा था, जब गाड़ी वाड़ी जब सीखता था, तो मुझे लगता था कि यार ये सब अगर सिग्नल विग्नल पे कोई नहीं है तो रेड है, फिर भी सिग्नल लेकिन हमें दिख रहा है कि कोई है नहीं, तो मैं तोड़ देता था उस वक्त पे, लेकिन अब मैं फॉलो करता हूँ यार। ओके, यू शुड फॉलो। समीक्षा व्हाट अबाउट यू? मैं जब स्कूल में थी तो एक बारी मैं बस से जाती थी, स्कूल बस से मैं जाती थी घर वापस। तो एक बारी मैंने स्कूल बस ड्रॉप कर दी थी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी बर्थडे पार्टी पे चली गई थी। मतलब मैं स्कूल बस में चढ़ी नहीं और उसकी बर्थडे पार्टी में चली गई और वहां से मॉम को कॉल किया था। और मैं बहुत फट रही थी क्योंकि ये पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा किया था कि मैं स्कूल बस से घर नहीं आई और कहीं और चली गई अपनी फ्रेंड के साथ। और ऐसा तो मुझे मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से चली रिएक्ट किया। गई, मतलब ऐसे डांटा नहीं मुझे, थैंकफुली। मैं मेरी बहुत फट रही थी, मैं बहुत डांट पड़ेगी। तो वो पहला मेरा जो रूल था कि बस में बैठ के, क्योंकि मैं दिल्ली की थी, मैं दिल्ली की हूँ, तो वहाँ पे बड़ा वैसे स्ट्रिक्ट रूल्स है लड़कियों के लिए कि ऐसे ही जाना है और स्कूल में बस में ही वापस आना है, कोई इधर उधर आप जा नहीं सकते ज्यादा। तो वो पहला मैंने रूल ब्रेक किया था। वो पहली बार जब आपने या तो स्नीक इन या तो स्नीक आउट किया था अपने घर से और पकड़े गए कि नहीं वो बता सकते हैं? ओके यार मेरे घर में ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं स्नीक इन स्नीक आउट, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, ऐसा है मतलब बचपन से। ऐसा घर पे अगर सब सो रहे हैं तो मैं चाबी लेके निकल जाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट रोज मैं तो ऑलमोस्ट रोज ही स्नीक इन करती हूँ, थैंक्स टू विशाल भाविन। कहीं ना कहीं हम जा रहे होते हैं, मम्मी को बोल देती हूँ आ जाऊंगी 10 बजे तक 11 बजे तक, मम्मी बेचारी सो जाती है मेरी, फिर लेट हो जाता है आने में। तो थैंकफुली मेरे पास चाबी रहती है, तो मैं शांति से एकदम ऐसे डोर खोलती हूँ और वो वाला डोर खोलती हूँ। मैं तो आ गई थी मम्मी 9 बजे। हाँ वही नहीं, आप जब सोए थे ना उसके 10 मिनट बाद ही आ गई थी मैं। हमेशा वही बोलती हूँ मम्मी को। पर कभी ऐसा है कि आप पकड़े गए हैं स्नीक इन करते हुए? बहुत बार पकड़ी गई हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं तो आ गई थी, तो मम्मी कहती है झूठ बोल रही है, मैं 12 बजे वॉशरूम के लिए उठी थी, तब तक तू नहीं थी बेड पे, तो झूठ मत बोल। तो कई बार पकड़ी भी जाती हूँ मैं, पर मैं सबसे पहले आके यही करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मम्मी का टाइम होता है, मम्मी उठती है वॉशरूम जाने के लिए 12 बजे, तो इफ आई एम कमिंग 11:45 पे, तो मैं घर में घुसते ही सबसे पहले चेंज करके रजाई ओढ़ लेती हूँ, मेकअप भी नहीं उतारा हूँ मैंने, ऐसे ओढ़ के सो जाती हूँ। फिर मम्मी जब वॉशरूम जाके वापस आती है उसके बाद मैं मेकअप उतारती हूँ, सब करती हूँ, सो दैट उनको ये लगे कि मैं आ गई थी, काफी देर पहले सो गई है बेटी। तो हाँ, पर कई बार पता भी चल जाता है, माँ है, माँ को सब पता होता है, पर फिर भी कई बार वो छोड़ देती है। नेक्स्ट वाला, वो पहली बार जब आपने मे बी स्कूल में कुछ ऐसा किया था जिसके कारण पेरेंट्स बुलाए गए थे, बट देन यू फेक्ड योर पेरेंट्स, यू फेक्ड योर गार्डियन। नहीं, इतनी डेयरिंग नहीं थी मेरे अंदर कभी। मैंने कुछ बच्चों को मारा था यार, तो वो सस्पेंड कर दिया। नहीं, इतनी डेयरिंग भी नहीं है मेरे अंदर, और मैंने कभी ऐसे कोई कांड भी नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स को बुलाया जाए। इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि मैंने एक बार अपने पेरेंट्स को बुलाया था मेरी टीचर से बात करने के लिए, बिकॉज एक छोटी सी गलती पे मेरी टीचर ने मेरे को थप्पड़ मार दिया था। तो कुछ तो गड़बड़ की थी मैंने, मतलब शायद होमवर्क नहीं किया था कुछ, तो थप्पड़ मार दिया था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, प्रिंसिपल को कॉल करवा के कि ये क्या तरीका होता है यार, मार ही दिया मुझे थप्पड़। तो मेरे पेरेंट्स आके उस टीचर पे चढ़ गए थे। ओके, लास्ट 2, वो पहली बार जब आपको एक फैन के कारण काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई थी, काफी ज्यादा डर लगा था? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ यार नहीं। मुझे एक बार ना मैं जामनगर गया था, मेरे दोस्त की शादी थी, तो कजिन की शादी थी,
तो वहाँ पे जहाँ बवाल मच गया, भाभी नया हुआ है और कुछ लोग आए। मैं तो बस एक जहाँ पे ठहरा हुआ था वहाँ पे फोन पे बात कर रहा था मैं नीचे आके, तो कुछ लोग आए और मुझे ले गए यार उठा के कि नहीं आपको घुमाएंगे। तो मैं वैसे बहुत वेलकमिंग हूँ, तो मना नहीं कर पाया उसको, और ये भाई मेरे को ले गया कहीं, और फिर मैं देख रहा हूँ कि इनके पास गन है। तो मैंने कहा यार हाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ ले गए थे ना, खिंचाओ फोटो खिंचाओ। हाँ, फिर मेरे भाई को मैसेज किया कि भाई ये लोग तो खतरनाक लोग हैं, तुम आ जाओ मुझे ले जाए यहाँ से कुछ भी करके। तो फिर एक मेरा दोस्त आया, फिर मैं तो लिटरली किडनैप हो गया था। मैंने उनको कहा कि मैं आता हूँ और फिर वहां से निकल गया मैं। लास्ट वाला वो पहली बार जैसे हम देखते हैं ना दैट a lot of casting calls are going on, so वो पहली बार that you were actually had to face a fake casting call। मतलब जैसे जब नया था ना, तो ऐसे बहुत लोगों ने बिजनेस बना के रखा है कि मैं तो इसके थ्रू गया भी हूँ मैं, कि आपको कल आपका काम चालू हो जाएगा इस सीरियल में, XYZ सीरियल है, आपका आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, एक बस 3000 का आर्टिस्ट कार्ड है, और आपके आर्टिस्ट की कुछ तो हमारी मैनेजमेंट फीस होगी। मैंने तो भर भी देते उस टाइम में 5-6 हजार रुपए आर्टिस्ट कार्ड, फेक आर्टिस्ट कार्ड बनाया उन्होंने सालों में मेरा। और मुझे तो काम चाहिए था उस वक्त यार, क्योंकि मुझे टीवी पे काम करना था मुझे, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो मैंने पैसे दे दिए और उसके बाद ना उसने फोन उठाया ना मुझे काम मिला उससे। तो बस जो भी देख रहा है उसको ये बोलूंगा कि अगर आप एक्टर बन रहे हो, आपको इस इंडस्ट्री में आना है, तो आपको सिर्फ लोगों से पैसे लेने हैं अपने काम के, सिर्फ लेने हैं, एक्टर को कहीं पैसे लगाने नहीं। नहीं, सिर्फ पोर्टफोलियो बनवाने में लगाने पड़ते हैं पैसे, उसके अलावा पोर्टफोलियो भी नहीं। अब तो आपका पोर्टफोलियो भी कोई नहीं पूछता। अभी वो टाइम गया जब आपको पोर्टफोलियो भेजना पड़ता था। अब सिर्फ ऑडिशंस। इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं आपका ऑडिशन और इंस्टाग्राम है जो आपकी एक रियल पिक्चर दिखा देता है उनको। बिल्कुल। और आजकल वैसे भी लोग जो है एक्चुअली नहीं ऐसा, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा काफी इन्वॉल्व रही है इन सब चीजों में, तो मेरे को ऐसे कहीं पैसे वेस्ट नहीं करने दिए। और मैं भी वैसे बहुत समझदार थी। मैं उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो पोर्टफोलियो का था भी, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता था। इनफैक्ट मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी पैसे नहीं डाले थे। एक कॉन्टेस्ट था जो मैंने एक फोटोग्राफर का जो मैंने जीत के फिर उसने मेरा फोटोज क्लिक किया था, जैसे मेरा पोर्टफोलियो उस तरीके से बना था। मैंने पोर्टफोलियो में भी पैसे नहीं डाले थे, तो मैंने कभी भी इस चीज के लिए कहीं पैसे डाले नहीं। मैं गई, लोगों से मिली, हाँ किया, हाँ दूंगी दे कभी किसी को नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मुझसे, मेरे को तब भी यही पता था कि अगर तुम मुझसे काम लेने के लिए पैसे मांग रहे हो तो तुम्हारे पास क्या काम होगा, तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो तो क्या ही काम होगा तुम्हारे पास। तो मुझे तो उन्होंने दिखाई ऐसा कि अरे तुम्हारे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है क्या, फिर तो नहीं सकता, सॉरी यार, ठीक है कहीं और ट्राई करते। मैं कहा एक आर्टिस्ट कार्ड की वजह से काम तो नहीं रुक सकता मेरा, मैं बना देता हूँ, बताओ कितने चाहिए आपको। अच्छा 5000 ले लो यार, बना दो यार, कल से आ जाऊंगा मैं काम पे। हाँ वैसे एक मतलब आर्टिस्ट कार्ड होता है, एक सिंटा अपना आर्टिस्ट कार्ड, एक सिंटा ही जेन्युइन है। हाँ, और वो भी आपको तब मिलता है जब आपने ऑलरेडी काम कर रखा है। आपको प्रोफाइल देखते हैं कि सच में एक्टर है या नहीं, इसने क्या काम, उसके बाद आपको काम कार्ड मिलता है। हाँ। क्या एनी पार्टिंग मैसेज ये सेगमेंट खेलने के बाद, अपनी पहली यादें ताजा करने के बाद कुछ कहना चाहेंगे फैंस के साथ? मजा आया। आपने थोड़ी पोल खोलने की कोशिश की, लेकिन भाविन कभी खुलने वाला है क्या? नहीं। नहीं, हम लोग तो वैसे ओपन बुक है, बट हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब पुरानी पोले तो आपको पता चल गई है, नई पोले जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। Who's Your Daddy सीजन 2 स्ट्रीम कर रहा है ऑल्ट बालाजी जी पे, प्लीज जाइए देखिए, बहुत मेहनत है हमारी, और बताइए हमें कि कैसा लगा आपको। Well, thank you so much, guys. I wish you all the luck and congratulations for the series. Thank you. Love you. Thank you. Bye-bye. Well, thank you so much, guys, for watching this वो पहली बार with me Vishakha Pandit, and that was Bhavin Bhanushali and Samiksha Sood आप लोगों के लिए। I really hope कि इन दोनों के fun secrets जान के आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। Also, stay tuned Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.